बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत ही टेस्टी और फेमस रांझा गोश्त की रेसिपी। और इसको बनाएंगे बगैर तंदूर के। ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये रांझा गोश्त बनेगा कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको महंगे रेस्टोरेंट में जाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर, नरम, मुलायम, जूसी इसका मटन होगा। और बेहतरीन ये रांझा गोश्त आप आसानी से बनाकर बकरा ईद पर अपने घर वालों को सर्व कर सकेंगे। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार रांझा गोश्त बनाने के लिए 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जो गोश्त के पीसीस हैं ना ही ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों। बस मीडियम गोश्त के पीसीस रखेंगे और इसमें नली वाले भी लेंगे, हड्डी वाले भी लेंगे और बोनलेस भी लेंगे। तो इससे जायका जो है ना रांझा गोश्त का, वो बहुत ही बेहतरीन आएगा, सॉफ्ट टेंडर जूसी मटन बनेगा। क्योंकि जो नली वाला गोश्त होता है ना वो जूसी होता है। तो जब उसको इस्तेमाल करेंगे ना तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और नमक डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। नमक को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको रब करेंगे बोटियों के ऊपर, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो नमक की वजह से एक तो गोश्त जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगा और इसका कलर भी बेहतरीन आएगा। बहुत ही टेस्टी ये रांझा गोश्त बनता है, रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में, ज़्यादा क्वांटिटी में। सिंपल और ईज़ी मेथड के साथ मैं आपको बताऊँगी कि जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो रेस्टोरेंट का तो खाना ही भूल जाएंगे। अब नमक को मैंने गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब पैन ले लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से गर्म करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, फ्लेम को लो नहीं करना। जितना गर्म पैन हो सके उसको गर्म कर ले। और अब इसमें बोटियों को रखेंगे और दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। और जो पैन आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें नॉन स्टिक पैन हो या फिर लोहे का पैन हो। हैवी बॉटम वाला पैन इस्तेमाल करेंगे ना तो गोश्त का टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और ये जलेगा भी नहीं। क्योंकि इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से दोनों साइडों से सेकना है। और लो फ्लेम पे इसको नहीं सेकना, क्योंकि अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो जो गोश्त है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, पानी रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और ये अच्छी तरह से ग्रिल भी नहीं होगा। अब एक साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और तब तक इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर अच्छी तरह से गोल्डन मार्क्स आ जाएँ। दोनों साइडों से पलटते हुए इस तरीके से इसको फ्राई करते जाएँगे। और हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, फ्लेम को लो नहीं रखना। फ्लेम को लो रखेंगे तो मटन पानी छोड़ देगा, टेस्ट खराब हो जाएगा इसका। और रेस्टोरेंट में ये वाला प्रोसेस तंदूर में किया जाता है, सीखों पर इसको लगाया जाता है और तंदूर में अच्छी तरह से इसको सेका जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ना वो बेहतरीन आता है। लेकिन क्योंकि हम इसको घर पर बना रहे हैं तो पैन में आसानी से इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे दोनों साइडों से पलटते हुए, ताकि वही टेस्ट और वही फ्लेवर मिले जो रेस्टोरेंट में होता है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। और देखें गोश्त का कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन भी हो गया है और कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स भी आ गए हैं। बस इसी तरह से इसको दोनों साइडों से पलटते हुए ग्रिल करना है। फ्लेम को हाई रखेंगे और नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त जलेगा भी नहीं, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन। और वही ऑथेंटिक फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। और देखें पैन बिल्कुल भी जला नहीं है, क्योंकि हाई फ्लेम पे मैंने इसको ग्रिल किया है। तो हैवी बॉटम वाला पैन इस्तेमाल करेंगे, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और गोश्त का कलर भी बेहतरीन आएगा। अगर गोश्त का ये कलर नहीं आएगा, ये अच्छी तरह से ग्रिल नहीं होगा, तो आपको वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं मिलेगा जो रेस्टोरेंट में होता है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से ग्रिल करना है। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक पहले डाला था, हाफ ही टी स्पून अभी डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे, इससे क्या होगा जो मटन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लहसुन का पेस्ट यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मसालों को रब करेंगे बोटियों के ऊपर। गरम गरम गोश्त है तो उसी वक्त आपने इसमें मसाले डालकर मिक्स करने हैं,
ताकि इनका फ्लेवर जो है ना वो अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अच्छा, ये रांझा गोश्त में ना बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम स्पाइसेस का फ्लेवर होता है इसमें, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना, वो बेहतरीन और लाजवाब होता है। अब अच्छी तरह से मैंने स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है और देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी तरह से गोश्त का कलर आ गया है, मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना वो इसको गलाने का है। एक बड़े साइज़ का फॉइल का पीस ले लेंगे, उसमें बटर पेपर रखेंगे और जो ये मटन है मसाला लगा हुआ इसमें डालेंगे। डायरेक्ट फॉइल के ऊपर मटन नहीं डालना है वरना ये चिपक सकता है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा जब ये मटन के साथ पकेंगी। दोबारा से इसके ऊपर बटर पेपर का थोड़ा-सा पीस रखेंगे, इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि जो एयर है ना वो इसके अंदर ना जाए और स्टीम इसकी सारी बाहर ना निकले। अच्छी तरह से सारी साइडों से इसको रैप करना है। और अगर आपके पास ये फॉइल पेपर नहीं है तो इसकी जगह कोई भी बड़ा साइज़ का पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले बटर पेपर में अच्छी तरह से गोश्त को रैप कर लें और फिर इसको न्यूज़पेपर में रखकर अच्छी तरह से रैप कर लें, ताकि जो स्टीम है ना इसकी अंदर से बाहर ना निकले। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको रैप कर लिया है। अब बड़े साइज़ का मैंने पतीला ले लिया है, इसमें स्टैंड रखेंगे और जो गोश्त को रैप किया है ना वो इसमें रखेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 2.5 घंटे के लिए इसको पकने देंगे। रेस्टोरेंट में इसको तंदूर में बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम इसको घर पे बना रहे हैं तो पतीले में रखेंगे इसको स्टैंड पर, तो बहुत ही बेहतरीन ये रांझा गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ स्टैंड मैंने रखा है और उसके ऊपर मैंने कवर किया हुआ गोश्त रख दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और फ्लेम आप चेक कर सकते हैं कितनी लो है। बस इसी फ्लेम पे इसको 2.5 घंटे के लिए पकने देंगे। तो इसको पकते हुए 2.5 घंटे हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। बेहतरीन खुशबू आ रही है और बेहतरीन रांझा गोश्त तैयार हो गया है। मटन से बनाएंगे तो 2.5 घंटे में ये बेहतरीन बनकर तैयार हो जाता है और अगर आप इसको बीफ से बना रहे हैं तो 2.5 से पौने 3 घंटे में ये बहुत ही बेहतरीन रांझा गोश्त बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन मटन या बीफ की बोटी ज़्यादा बड़ी ना हो, मीडियम साइज़ की बोटी रखेंगे ना, तो बेहतरीन इसका टेक्सचर भी आएगा और टेस्ट भी लाजवाब आएगा। अब एहतियात से इसको खोलें ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो हाथ पे ना लगे। तो बहुत ही बेहतरीन रांझा गोश्त आप आसानी से बना सकेंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद, कि रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितना परफेक्ट इसका कलर आया है और कितना बेहतरीन ये रांझा गोश्त बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाला ये मटन बना है और इतना लजीज बनेगा ना कि सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रांझा गोश्त की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।